पश्चिम बंगाल पता है ना किससे निकला था, बिहार से निकला था। आज भी बिहारियों का खून बसता है उसमें। बॉर्डर फाड़ के घुस के मारेंगे। सरकारें आती है ना तो ये विपक्ष के जो दल्ले बैठे हैं विपक्ष में, ये उठ के छाती पीटने लग जाते हैं कि हमारे मुसलमान भाइयों को मत मारो, हमारे मुसलमान भाइयों के घर पे बुलडोजर मत चलाओ, अवैध अतिक्रमण मत करो। पृथ्वी पे जितने भी लोग रह रहे ना सारे के सारे हिंदू हैं और सब मेरे भाई हैं। आपको लगता है कि मुल्ला अलग है? मुल्ला भी हमारा ही है। तो रशीदी ने कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उससे हमें मतलब नहीं, उसको मतलब है गाजा से, उसको मतलब है फिलिस्तीन से। दुनिया में कहीं भी यहूदियों के साथ कुछ गलत होता है ना, इजराइल डंडा लेके पहुंच जाता है। इस कब्र में आप दफनाए जाते हो ना, कब्र से निकाल कर तुमको शमशान में जलाएंगे बाबू, ना जन्नत नसीब होगा ना 72। यही मतलब है भाईचारे का कि अगर आपको हम भाई बोलेंगे तो आप हमारा ही चारा बनाओगे। शस्त्र से माने तो शस्त्र से मनाओ, शास्त्र से माने तो शास्त्र से मनाओ, लेकिन देश के विरुद्ध जो जा रहा है उसका खात्मा जरूर करके आओ। जावेद अख्तर के साथ आपने एक मुफ्ती देखेंगे जिनका नाम था समाइल मुफ्ती। उनकी डिबेट उस चर्चा में इस मुद्दे को लेकर आए थे, डज गॉड एग्जिस्ट। उसके बाद से उनके जो बयान हैं वो कुछ इस तरह के हैं कि भारत जो है, भारत में जो तमाम मुसलमान हैं उनके लिए संविधान से ज़्यादा महत्वपूर्ण शरीयत है। ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि भारत में जो तमाम सेकुलर लोग हैं, खासतौर पर हिंदू, वो ये कहते हैं उनके लिए संविधान महत्वपूर्ण है, धर्म बाकी चीज़ें बाद में। लेकिन यहाँ पर इस्माइल मुफ्ती खुलकर कहते हैं कि अल्लाह पहले हैं, देश बाद में। और कई मुसलमानों के आपने बयान सुने होंगे, कई मौलानाओं के आपने बयान सुने होंगे जो ऐसे कहते हैं कि देश बाद में, अल्लाह पहले, मजहब पहले। और इसके साथ साथ तमाम जैसे रसीदी करके हैं, उनका ये कहना कि साजिद रसीदी का ये कहना कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, इससे भारत वालों को क्या मतलब। ऐसे तमाम बयानबाजी जो एक ध्रुवीकरण का केंद्र बन जाती है, कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं। तो हमारे साथ में भारत के तमाम लोग यहाँ पर बात करने के लिए हैं। सबसे पहले बीके पॉटर जी से बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे आप इस बयान पर कि शरीयत पहले है, संविधान बाद में? देर ही सही दिल की बात जुबान पर आ गई मौलाना के, देर से ही सही दिल की बात जुबान पर आ गई मौलाना के। और उनके दिल में जो था, जो वो चाहते थे, वो आखिरकार देश को पता चल ही गया। इनको संविधान से कतई मतलब नहीं है, इनको भारत से कतई मतलब नहीं है। ये तभी वंदे मातरम का विरोध करते हैं, ये तभी भारत माता का विरोध करते हैं, तो ये तभी भारत की जनता का, भारत की सरकार का विरोध करते हैं, क्योंकि ये भारत विरोधी लोग हैं, ये भारत विरोधी मानसिकता वाले हैं। तभी तो रशीदी ने कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उससे हमें मतलब नहीं, उसको मतलब है गाजा से, उसको मतलब है फिलिस्तीन से। गाजा का बाजा वो लोग बजाते हैं, लेकिन बांग्लादेश में जो हिंदू हमारे हैं, जिनके साथ न जाने कितने अत्याचार हो रहे, उनके लिए इनको कोई मतलब नहीं। ये गाजा के लिए बाजा बजाएंगे, ये फिलिस्तीन का थैला लटकाएंगे, लेकिन बांग्लादेश को भूल जाएंगे, क्योंकि पीड़ित हिंदू है, क्योंकि पीड़ित हिंदू है, कटने वाला हिंदू है, जलने वाला हिंदू है। मैं फिर कहना चाहता हूँ, देश की जनता को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। 2024 के चुनाव में इन लोगों ने ही 2024 के चुनाव में इन लोगों ने गदर मचाया था और कहा था, देश की जनता को कहा था कि भाजपा आएगी संविधान खत्म कर देगी। 2024 के चुनाव के उपरांत इन लोगों ने कहा था कि भाजपा आएगी, देश से संविधान खत्म करने का काम करेंगी। तो देखिए, सारी बातें सच्चाई सामने आ गई है। संविधान से परेशानी किसको है, संविधान से दिक्कत किसको है, और संविधान को खत्म करना कौन चाहता है, ये सारी बातें आज आपके सामने है। और देशवासियों के सामने मैं फिर कहना चाहता हूँ, देश की जनता समझ चुकी है, देश की जनता जान चुकी है। अरे जो इस मिट्टी को नमन ना कर पाए, जो वंदे मातरम को पूर्ण रूप से वंदे मातरम को गा ना पाए, जो भारत माता को की जय कर ना पाए, वो क्या संविधान की बात करेंगे? उन्होंने सेकुलर राष्ट्र चुना रहने के लिए। मैं फिर कहता हूँ, ये जो सेकुलरिज्म का डब्बा बजाते हैं, ये जो सेकुलरिज्म का डब्बा बजाते हैं, जो भाईचारा की बात करते हैं, अरे साहब जाकर देखो उस बांग्लादेश में, जाकर देखो दीपू दास ने इस बांग्लादेश में रहकर दीपू दास ने अपने पड़ोस के लोगों को, काम करने वाले लोगों को भाई बोलने का काम किया। उसी भाई ने उसका चारा बनाने का काम किया, उसको मारने का काम किया, जीवित जलाने का काम किया। यही मतलब है भाईचारे का कि अगर आपको हम भाई बोलेंगे तो आप हमारा ही चारा बनाओगे। तो ये सबसे बड़ी चोट उन सेकुलरिज्म के डब्बा वालों का है, जो सेकुलरिज्म का डब्बा घुमाते हैं। कई लोग ये भी तो कहते हैं ना कि भारत सेकुलर है, इसीलिए भारत में बांग्लादेश जैसे हाल नहीं हो रहे हैं। देखिए, मैं फिर कहना चाहता हूँ, भारत सेकुलर है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको संविधान से छोड़ के शरीयत पसंद आ जाए। हम आज भी कहते हैं,
हम संविधान को पूजते हैं। अरे जो लोग कह रहे थे कि मोदी संविधान को नहीं पूजता, मोदी ऐसा प्रधानमंत्री है जो संसद भवन पर जाता है और सबसे पहले संविधान को नमन करने का काम करता है। अगर पहली बार संसद भवन जाते हैं मोदी जी, प्रदेश के प्रधानमंत्री, तो संसद की सीढ़ियों पर जाकर दंडवत प्रणाम करते हैं। यह संविधान का सम्मान है और संविधान का सम्मान करने का काम भाजपा करती है, संविधान का सम्मान करने का काम भारत की जनता करती है। ये जो गोल मटोल घुमाने का काम करता है, जो सेकुलरिज्म का डब्बा बचाने का काम करता है, उनको संविधान से मतलब नहीं है, उनको केवल अपने उससे मतलब है। तो देश की जनता जान चुकी है, जाग चुकी है, इनके बहकावे में अब आने वाले हैं। आप क्या कहेंगे? समाइल मुफ्ती करके नाम है, कहते हैं कि संविधान से ज्यादा शरीयत है। सही तो कह रहा है, सही तो कह रहा है। यहाँ के मुसलमान भी मानते हैं। कहाँ आपने किस क्षेत्र में देख लिया कि मुसलमान पहले संविधान को मानते हैं उसके बाद शरीयत को रखते हैं? मैं गारंटी देता हूँ आपको, कोई भी मुल्ला जो अभी नया बनने वाला है और जो बना होगा, जो नमाज पढ़ के निकल रहा होगा मस्जिद से, ठीक है ना, आप तो रिपोर्टर है, आप जा सकते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे जाइए, उनसे पूछिए आपके लिए पहले संविधान जरूरी है या कुरान। वो डायरेक्ट बोल देगा कि कुरान, ठीक है ना। तो जो डायरेक्ट बोल सकता है कि कुरान, तो उसके लिए शरीयत ही है। शरीयत भी तो कुरान में ही लिखा है ना मैम, तो सही तो बोल रहा है, गलत नहीं है इसमें, सही बोल रहा है। वो तो ये भी कह रहे हैं ना कि सेकुलर लास्ट में रहना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। गलती नहीं, समझदारी थी वो उनकी। गलती तो उधर पाकिस्तान में जो हिंदू गए उनकी गलती थी ना, कि पाकिस्तान में गए आज कितने हैं। इनकी तो बिल्कुल साजिश थी कि इस देश को भी कहीं ना कहीं आगे चल के ऐसे गजवाए हिंद कर देंगे, और वही चल रहा है ना। जहाँ जाइए मिजॉरिटी में, कश्मीर देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए बाबा क्या हो रहा है। और यहाँ पे अगर हिंदू ये होते, ये मिनॉरिटी में होते, तो ये करने देते ऐसा। जैसा बांग्लादेश में पाकिस्तान में हाल है ना, वहाँ यहाँ पे भी वैसे ही होता। लेकिन इन लोगों ने ऐसा करा कि अभी थोड़े से यहाँ रह जाते हैं, फिर धीरे धीरे अपनी आबादी बढ़ाएंगे, जैसे शुगर की बढ़ती जाती है। सवाल तो ये उठा रहे हैं ना कि भारत में थोड़ी हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है, क्यों आपत्ति? एक सेकंड, बांग्लादेश कहाँ का है? बांग्लादेश कौन सा है? अमेरिका में अलग राष्ट्र बन चुका है, अलग देश बन चुका है। भारत का हिस्सा था, वहाँ पे हिंदू नहीं है कि भारत से बहुत दूर है, कोई समुंदर के भी आ जाता है कि बहुत सारे समुंदर बीच में आ जाते हैं, नहीं आ जाते ना, बगल के ही है ना। बाउंड्री तो है ना सर, अलग राष्ट्र तो है। बाउंड्री खोल देंगे। बाउंड्री लग गया तो क्या बांग्लादेश बाप हो गया क्या? अरे बेटा बेटा ही रहेगा ना जी। पता है ना कहाँ पे बॉर्डर लगता है? पश्चिम बंगाल में लगता है। पश्चिम बंगाल पता है ना किससे निकला था? बिहार से निकला था। आज भी बिहारियों का खून बसता है उसमें। बॉर्डर फाड़ के घुस के मारेंगे, ठीक है ना। ज़्यादा शब्दों में ही बोलेंगे बस। अरे शब्दों, हमको दे दो ऑर्डर एक बार, सरकार हमें परमिशन दे दे, बता देंगे कि शब्द चलते हैं, हमारे हाथ भी चलते हैं, हाथ में हथियार रहेंगे तो हथियार भी चलाएंगे। कहाँ चलाएंगे हथियार? बांग्लादेश में या पश्चिम बंगाल? सुरक्षा के लिए सुन लीजिए, देश का सुरक्षा के लिए अगर देश की सुरक्षा की बात आई तो ये पुष्पक सिंह मारने के लिए भी तैयार है और मरने के लिए भी तैयार है, क्योंकि देश हमारे लिए सर्वोपरि है। और देश के पालन के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़े, हथियार उठाना पड़े, ठीक है ना, या शस्त्र से माने तो शस्त्र से मनाओ, शास्त्र से माने तो शास्त्र से मनाओ, लेकिन देश के विरुद्ध जो जा रहा है उसका खात्मा जरूर करके आना। वही चीज़ तो बांग्लादेशी कट्टरपंथी भी कह रहे हैं कि जो हमारे जो नवी हैं उनके खिलाफ जाएंगे, बांग्लादेश के खिलाफ जाएंगे, उनको हम मार देंगे। खुद ही वो नबी का बात रहे तो जिस बंदे को मारा गया ना, उसने नबी के खिलाफ नहीं बोला था। उस बंदे ने क्या बोला था कि सबका अपना अपना धर्म है, सबको अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार है, सबके अलग अलग भगवान है, सबको अलग अलग अपने अपने भगवान को मानने का अधिकार है। इसमें कहाँ पे हुई ये मुझे बताइए। अवहेलना दिख रही है आपको? नहीं दिख रही ना। और अभी कुछ देर पहले सुन रहे थे हम, आप सेकुलर बात कर रही थी उस समय से। ये 57 मुस्लिम कंट्री है, ठीक है। तो जहाँ पे मुस्लिम कंट्री होगी वहाँ पे सेकुलर नाम का शब्द होता ही नहीं है, ठीक है। तो सेकुलर के बारे में कुछ जानते ही नहीं, सेकुलरिज्म उनके लिए कुछ है ही नहीं, ठीक है। और बात इन्होंने, जैसे भैया ने बोला, अभी बहुत बढ़िया बात बोला था इन्होंने। ये जो पाकिस्तान जब बटा था ना, जब पाकिस्तान बना था, तो जो मुसलमान रह गए थे उनका एक ही सोच था कि भारत को भी आगे चलकर मुस्लिम राष्ट्र बनाना है। और वो काम वो करते आ रहे हैं, आप देख भी रही होंगी। कभी लव जिहाद करते हैं, कहीं देखिए कहीं मार काट कर रहे हैं। तो ये लोग कहीं ना कहीं पहले से जो टारगेट इनका था वो टारगेट पूरा करने का काम करे। और अभी आपने देखा होगा, इस्माइल, क्या नाम है, मुफ्ती इस्माइल नाम है उसका, उसने, हाँ, वो कसम से बोल रहे हैं, थप्पड़ मार के मुंह सुझा देंगे उसका। बाकी दूसरा बात है, स्माइल बंद करवा देंगे। दूसरी बात है कि उसने क्या बोला, शरीयत। एकदम पहले एक मुसलमान है जिसने खुल के सच बोला है, खुल के सच बोला। तारीफ कर रहे हैं? नहीं, थप्पड़ मारता उसको मेरे सामने बोलता तो तारीफ क्यों करूंगा? मतलब खुल के सच बोल दिया, मतलब जुबान पे बात आ गई। जुबा केसरी खाता होगा तभी जुबान पे बात आई है, ठीक है। तो वो आके बोल के चला गया, अपना जो मनसा है ना, मनसा जाहिर करके चला गया कि हमारी मनसा यही है कि हम चाहते हैं कि भारत आगे चल के मुस्लिम राष्ट्र बने। क्योंकि जहाँ पे शरीयत की बात होगी वहाँ पे मुस्लिम राष्ट्र की बात होगी,
और नहीं, वहीं आप वो करना ऐसे चाहते कैसे हैं। प्रूव कर सकते कि मुसलमान भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहता है? अरे, इतनी बड़ी बात कैसे लगा, इतना बड़ा आरोप कैसे लगा रहे हो आप लैंड मुसलमान? जिहाद का बात अभी करा ना मैंने, ये क्यों होता है, क्यों होता है? सरकारें कहाँ हैं आपकी, शासन व्यवस्था कहाँ है? वही आ रहा हूँ ना मैम, उस पर बात कर रहा हूँ ना मैम। जब सरकारें आती है ना तो ये विपक्ष के जो दल्ले बैठे हैं विपक्ष में, ये उठ के छाती पीटने लग जाते हैं कि हमारे मुसलमान भाइयों को मत मारो, हमारे मुसलमान भाइयों के घर पे बुलडोजर मत चलाओ, अवैध अतिक्रमण मत तोड़ो। जैसे ही सवाल आप सत्ता से पूछा जाता है, आपकी सरकारों से पूछा जाता है, आप विपक्ष पे उंगली उठा देते तो हैं। विपक्षी तो है सारा उनका जो क्या नाम है प्रोटेक्टर है, जो उस विशेष समुदाय का जो प्रोटेक्टर है कौन है? विपक्ष है। जहां देखा जाता है कि विपक्ष मतलब कहीं अतिक्रमण हटाने का काम किया जा रहा है तो तुरंत विपक्ष आता है, छाती चौड़ा करके खड़ा हो जाता है। पुष्पक सिंह सवाल पूछना पुष्पक चाहते सिंह, एक सवाल है, जैसे आप कह रहे हैं कि अगर हमारे देश के कोई विरुद्ध जाएगा, हिंदुओं के खिलाफ कोई अत्याचार करेगा तो आप तलवार उठा देंगे। आप कैसे जस्टिफाई करेंगे, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन गुनहगार और कौन नहीं है? फिर आप में और बांग्लादेशियों में क्या अंतर है? मैम एक बात बताइए, जो आपके सामने सुन लीजिए, जो आपके सामने अगर मेरे सामने मेरा भाई खड़ा है नीरज ठाकुर, वैसे तो मार नहीं पाएगा कोई कटुआ इसको, लेकिन अगर मेरे सामने इसको एक भी चाटा दे दिया ना, अगर मैंने देख लिया, मेरे समक्ष अगर इसने, पहले तो मार नहीं पाएगा क्योंकि मैं भी खड़ा रहूँगा, भाई भी बलवान है अपना, राजपूत है। तो आपने इनके तलवारों पे तो देखा ही होगा, इनके तलवार के डर से मुगल कहाँ से कहाँ भाग गए और उनके नाजायज औलाद हमको आज चुनौती दे रहे हैं। तो इन चुनौती देने वाले से कहना चाहूँगा कि हमारा कुछ नहीं कबाड़ पाओगे बाबू, ज़्यादा बकचोदी करोगे ना तो जिस कब्र में, सुन लीजिए, जिस कब्र में आप दफनाए जाते हो ना, कब्र से निकाल कर तुमको शमशान में जलाएंगे बाबू, ना जन्नत नसीब होगा ना 72 जन्नत और 72 उरों की बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में नींव रख चुके हैं बाबरी मस्जिद की, जिस बाबरी मस्जिद का विध्वंस। बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे हमें भी मौका मिलेगा राम मंदिर बनाने का और बाबरी को शहीद करने का। वो हमारे बाबा दादाओं ने कर दी, लेकिन एक बार हमें भी मौका मिलेगा दोबारा पुनः। अब एक चीज हम आपको एक डेफिनेशन देता हूँ, जो ये संविधान की बातें चली, अभी मेरे भाई ने एक बात बोली कि सरकार हमें मौका दे, यहीं पे आगे ना हमने संविधान से चलना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं कहता सरकार मौका दे, जैसे मुल्ले कर रहे हैं ना। कोई सरकार नहीं कह रही है कि हिंदू के साथ गलत करो, सरकार कह रही है क्या? बीजेपी की सरकार है, सरकार तो नहीं कह रही है, लेकिन यहीं पे हिंदुओं को एक होने की जरूरत है। फिर सरकार से पीछे मत तो उसकी सरकार हमें मौका दे, हमें खुद जाके करना पड़ेगा। सवाल ये है कि बांग्लादेश में हो रहा है, भारत में हो रहा है कि कहीं ऐसा कि हिंदुओं का कत्लेआम? इजराइल के बारे में एक बात बताइए, एक मिनट रुक जाओ। इजराइल के बारे में जानती हैं? दुनिया में कहीं भी यहूदियों के साथ कुछ गलत होता है ना, इजराइल डंडा लेके पहुंच जाता है, ठीक है? तो आज अगर बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो, अगर वहाँ के हिंदुओं पर अत्याचार होगा तो कौन उठेगा? तो कहाँ है आपके 52-56 इंच सीना वाले मोदी जी? 56 इंच सीना वाला ऑपरेशन सिंदूर करवा सकता है, तो बांग्लादेश में भी ऑपरेशन फिर से आप करवा देगा वो। एक साल होने को है बांग्लादेश में जो त्राईमान हो रहा है हिंदुओं के साथ में, एक साल होने को है, अभी तक खामोश बैठे आपकी सरकार। ऊपर से फ्री एड दे रही है बांग्लादेश को, राइस वो करवा रही, ट्रांसपोर्ट करवा। बिजली जो अडानी का बिजलीदार बंद नहीं हुआ क्या? बंद नहीं हुआ क्या? और आप अभी बात कर रहे थे कि बांग्लादेश में हो रहा है, तो आप लोगों को क्यों दर्द है? तो मैम फिलिस्तीन में जब इजराइल डंडा डाल रहा था तो यहाँ के मुल्लों को क्यों दर्द हो रहा था, ये बताइए हमको। यहाँ पे क्यों दर्द हो रहा था? कलमे का रिश्ता। कलमे का रिश्ता तो हमारा खून का रिश्ता मैडम, हमारा खून का रिश्ता। पृथ्वी पर जितने भी लोग रह रहे ना, सारे के सारे हिंदू हैं और सब मेरे भाई हैं। आपको लगता है ये मुल्ला अलग है? मुल्ला भी हमारा ही है, नाजायज औलाद है हमारा जो बांग्लादेश में पल रहा है आज, ठीक है ना? इतनी नफरत क्यों है? सुन लीजिए, हमारे पूर्वजों ने अय्यास में ऐसे लौंडियों पे गए होंगे ना, इतनी सुंदर सुंदर लौंडियों पे आज ये लोग पैदा हो गए, साला हमसे बदतमीजी करेंगे, बाप से बदतमीजी करेगा ये लोग, साला इतना मारेंगे ना बाबू, डंडा से इन लोग को सुधार देंगे। गोली उली की जरूरत नहीं पड़ेगा, डंडा से सुधार देंगे। हमारे यहाँ फट्टा चलता है, फट्टा बाबू, खाली फट्टा सुधार देंगे, कट्टा को जरूरत तो नहीं पड़ेगा। कानून व्यवस्था पे भरोसा नहीं है अपने देश का? कानून व्यवस्था से ही चल रहे हैं हम। जिस दिन भागवत गीता से चलना शुरू कर दिए ना, देश के किसी भी कोने में हो या तो विश्व के किसी भी कोने में हो, जो भी हो, जो भी राक्षस प्रवृत्ति के लोग हो, सबका सब समाप्त हो जाएंगे अगर जिस दिन हमने हथियार उठा लिया अपने हिसाब से। बात है, हमें फिर एक ही लाइन याद आती है श्री कृष्ण की कि युद्ध करना हमारा कर्तव्य है और शस्त्र उठाना। फिर हम शस्त्र ही उठाएंगे सीधे। जब तक सरकार से चल रहे, संविधान से चल रहे, तब तक हम चुप है, शांत हैं। मतलब आप पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं भारत को? मैडम आप तो पाकिस्तान बांग्लादेश, एक सेकंड, आप अभी आप उनकी बातें कर रहे हो बांग्लादेश की, फिर आप भारत में होने लगेगा, आप कहोगे आप तो दिल्ली में हो, मुंबई की क्यों बात कर रहे हो? फिर आप ये कहोगे, फिर आप ये कहोगे हमारे पीछे गली में हो रहा है। अरे अपने घर तक का इंतजार करें क्या? हमारे घर पे वो आग लगे, जो आग लगती हुई आ रही है हमारे घर तक है, तब बोले क्या हम? जब तो हम जल के राख हो गए होंगे, हमें वो जरूरत नहीं है। हमें दिख रहा है कि वहाँ पे ऐसा हो रहा है तो हमें आवाज उठाना पड़ेगी अभी, लेकिन क्योंकि अगर अब हम चुप रह गए ना अभी, फिर आगे कभी आवाज नहीं उठा पाएंगे इस चीज के लिए।
क्योंकि हमारे हिंदू भाई मारे जा रहे, हम चुप बैठ रहे, फिर क्या आवाज 1 साल से उठा रहे हो आप। जब से शेख हसीना के जो मतलब प्रधानमंत्री, वहाँ पर आवाज था, वहाँ पर कपड़े दिखाए गए। सबसे बड़ी दिक्कत है अभी आवाज उठा रहे हैं, हम समझा रहे हैं बाबू, समझ जाओ, समझा रहे हैं। जिस दिन हम हथियार उठा लिए तो सोच लो बाबू, बिहार से हैं हम। हमारे यहाँ ना छेनी हथौड़ी लेके, हमारे यहाँ छेनी और हथौड़ी लेके पहाड़ को तोड़ दिया जाता है। तो इन सब गधों का क्या, इन लोग के तो साला खूंटा गाड़ देंगे छाती में। एक मिनट, ये मुफ्ती के बारे में बात कर रही थी ना, ये मैं जो सेकुलर हिंदू होते हैं ना, सेकुलर हिंदू, उन पे मतलब एक बात कहने का इच्छा जाहिर हुआ, अभी कर देते हैं। ये जो मुफ्ती है ना, मुफ्ती ने उस दोगले सेकुलर हिंदू पर तमाचा मारा, सॉरी तमाचा नहीं, मूत दिया है उनके मुंह पे। कारण क्या, क्यों मुता है? ये लोग जो सेकुलरिज्म का ज्ञान देते हैं, वो देख ले कि क्या कह रहा है मुफ्ती। वो बोल रहा है कि शरीयत, वो शरीयत को प्राथमिकता दे रहा है, और आप यहाँ सेकुलरिज्म की बात करते हैं। गजब, वो सेकुलरिज्म को मानता नहीं है और आप बोलते हो कि नहीं नहीं हिंदू मुस्लिम भाई भाई सेकुलरिज्म। अरे ऐसा सेकुलरिज्म, ये देखिए मैडम, ये मैं खा रहा हूँ 5 रुपये वाला चिंगम, थूक देता हूँ, नहीं गिरा नहीं, सॉरी। तो वो एक चीज़ हो गई। और दूसरी बात, आपने बोला बांग्लादेश की बात करी है। देखिए बिहार जो है ना, बिहार किस लिए जाना जाता है? बिहार युद्ध के लिए जाना जाता है, बिहार ज्ञान के लिए जाना जाता है ना। तो बिहार में भगवा का अपमान कर रहे हैं, भगवा झंडा का। कब की बात बता रही हैं? विश्वविद्यालय में एक खबर है, बढ़िया व्यवस्था कर दिया गया है, बढ़िया व्यवस्था 4 साल पहले की घटना है, 4 साल पहले बढ़िया व्यवस्था कर दिया गया था, ठीक है। और आइंदा कोई भगवा पर ऐसे तिरछी नज़र से देखेगा भी नहीं बिहार में। वो बिहार है, वो बंगाल नहीं है।